हालांकि 3 गुना तेज हो गया, लेकिन फिर भी बहुत धीमा है। लड़की, मेरी उम्र का ख्याल मत करो, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। मैंने तो पूरी ताकत लगा दी थी, और यह अभी भी। क्या क्या यह मेरा अपमान कर रहा है? मेरी दीदी को अग्निभाला चलाने पर मजबूर कर दिया। यह बूढ़ा मरकर रहेगा। सुनने में लगता है यह कोई बहुत खतरनाक तरीका होगा। ये अभी तक हिल क्यों नहीं रहा? कहते हैं इस हमले का शिकार होने पर देवता भी नहीं बचा पाते। क्या यह बूढ़ा डर के मारे सुन्न हो गया है? यह तुमने मुझे मजबूर किया है। ध्यान से देखो। तो असल में यह है उसकी असली ताकत। तो फिर मुझे भी गंभीर होना पड़ेगा। अग्निभाला। बुरा हाल है। मैं हूं ली चांगचुन। आज मैं हिम्मत करके आपसे मुकाबला करने आया हूं। सोचा नहीं था कि मैं ली चांगचुन खाड़ी प्रांत में मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन देव योद्धा के 3 वार भी नहीं झेल पाया। मैं ली चांगचुन हार मानता हूं। चलता हूं। ये भैया तो बिल्कुल हद कर देते हैं। भैया, दादा, मैं कह रहा हूं भैया, तुम अब तो बहुत ज्यादा हो गए हो। वो आखिर खाड़ी प्रांत के वीरदल पर्वत संघ के प्रमुख हैं। तुमने उनकी मां तक को नहीं पहचानने दिया। ये सब तीसरे ने किया है। जब तुम घूमने गए थे इन सालों में, रोज कोई ना कोई पहाड़ पर आता था मुझसे लड़ने के लिए। मैं तंग आ गया था। फिर मैंने ये सारे मामले तीसरे भाई को सौंप दिए। वो सब लोग तीसरे भाई ने ही पीटे हैं। तीसरे? हमने उसे डाकुओं से बचाया, अभी 4 साल भी नहीं हुए। हमने उससे भाईचारा किया था तो बस इसलिए क्योंकि हमें उसके हाथ के स्वादिष्ट खाने के लालच में। सोचा नहीं था कि वो मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली भी निकलेगा। वो इतना ताकतवर हो गया है। जरूर तीसरा लौट आया है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। दादा, तुम लौट आए? हाँ, लौट आया। गोबर उठाना भी ठीक से नहीं आता। तीसरे की कुश्ती तो अभी बहुत कमजोर है। जिन्हें उसने हराया है मतलब वो बस फूहड़ हैं। मैं कहता हूं तीसरे, तुम्हें अपनी कुश्ती मेहनत से सुधारनी होगी। सही कहा। भैया और दादा की तुलना में मैं अभी भी कमजोर हूं। भैया, मैंने 4 साल कुश्ती सीखी है। मेरा पुराना सपना 5 पर्वत मंडल में शामिल होना था। कल 5 पर्वत मंडल की परीक्षा है। हालांकि मेरी क्षमता कम है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। क्या 5 पर्वत मंडल? तुम वैसी जगह जा रहे हो? तीसरे का सपना है ना, जाने दो उसे। लेकिन एक शर्त है, जाने से पहले मेरे लिए एक दावत बनानी होगी। मेरा मन ललचा रहा है। ठीक है। दादा की तरफ से तुम्हारे लिए? तो मैं खाना बनाने जाता हूं। जाओ। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है भैया, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? अरे भाई, यह चीज तो आकाशीय विशाल लोहे से बनी है, तो तुम अपना नंगा पैर लगाकर देखो तो सही। आकाशीय विशाल लोहा। एक का वजन 10,000 किलो है। 2 बाल्टी और 1 डंडा, यानी 30,000 किलो। बिल्कुल। तीसरा इसी से गोबर उठाता रहा है। तीसरा अब कितना मजबूत हो गया है। इस सांसारिक दुनिया में देखा जाए, उसका कोई मुकाबला नहीं रह गया है। अरे वाह, बहुत अच्छा। आखिरकार मैं भी जा सकता हूं 5 पर्वत प्रवेश परीक्षा में। संयोग से इस साल फैन भी परीक्षा दे रहा है। अगर हम दोनों पिता पुत्र 5 पर्वत मंडल में दाखिला ले लें तो हमारा नाम हो जाएगा। पता नहीं मेरी क्षमता के हिसाब से क्या मैं शीर्ष 100 में आ पाऊंगा?
सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति से ही सभी परीक्षार्थियों को बेहोश कर दिया और हमें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। लगता है यह डेमोनिक कुल का उपप्रमुख है। मार्शल आर्ट्स में सर्वोच्च स्तर की शक्ति रखता है। क्या आज मुझे यहीं दम तोड़ना पड़ेगा? हाँ, तुम्हारा 5 पर्वत मंडल अब भी शिष्य लेकर मजबूत होने की हिम्मत करता है। सपना देख रहे हो। आगे से तुम्हारे जितने भी शिष्य मेरा डेमोनिक कुल एक एक करके मारेगा जब तक तुम्हारे पास लायक कोई शिष्य नहीं बचेगा। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। भाई 5 पर्वत मंडल कैसे जाए? तुम्हें खून क्यों आ रहा है? अरे बुरा हाल है। यहां जा रहे, जल्दी से अधिकारियों को सूचित करना होगा। खबर मिलते ही मैं यहां भागा आया, लेकिन लगता है मैं एक कदम देर से आ गया। वांग सेन, क्या हुआ? हम पर डेमोनिक कुल के उप प्रमुख ने धोखे से हमला किया था, लेकिन पता नहीं क्यों यह दानव अचानक मर गया। जल्दी देखो। यही वह हथेली का वार है जिसने उसके आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया। एक ही वार में मार डाला। यह दानव दुनिया में मुकाबले में बेमिसाल था, फिर भी कोई उसे एक ही थप्पड़ में मार सका। आखिर यह कौन सा देवदूत है? क्या यह वह किसान था जो अभी यहां था? किसान? यह व्यक्ति निश्चित ही कोई असाधारण महान व्यक्ति है। अगर हमारा 5 पर्वत मंडल उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सके तो हमारा मंडल उसकी हर शर्त मानने को तैयार है। तुम अभी तक यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और ढूंढो। इस तरह के महान व्यक्ति को दूसरे संप्रदायों के हाथों में कतई नहीं जाने देना चाहिए। युवा मास्टर लू। भाईडू, सुना है तुम लोग दक्षिण प्रांत से वापस आते समय डेमोनिक कुल के उप प्रमुख से टकरा गए थे। कैसे हो? सब ठीक तो है ना? किस्मत से एक महान व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने बस एक थप्पड़ मारकर उस डेमोनिक कुल के उप प्रमुख को ढेर कर दिया। उस महान व्यक्ति की कृपा से ही हम लोग सुरक्षित बच पाए हैं। कौन सा महान व्यक्ति इतना शक्तिशाली है? ये हम लोगों को पता नहीं है। अरे रास्ता दो, जरा रास्ता दीजिए। मैं आवेदन करना चाहता हूं। सोचा नहीं था कि अधिकारियों को सूचना देना इतनी देर लगा देगा। अच्छा हुआ रजिस्ट्रेशन मिस नहीं हुआ। नहीं। अरे बूढ़े, तुम इतने उम्रदराज हो गए हो, फिर भी 5 पर्वत मंडल की प्रवेश परीक्षा देने आए हो? मेरे बड़े भाई ने मुझे सिखाया था, इरादे उम्र पर निर्भर नहीं करते। हा। पिताजी। हाँ? तुम यहाँ कैसे? फैन, पिता को पता है कि आज तुम परीक्षा देने वाले हो। तुम्हारा साथ देने आया हूँ, तुम्हारे साथ परीक्षा देने के लिए। क्या तुम भी परीक्षा दोगे? पिताजी, इन सालों में आप हर दिन गांव के पहाड़ पर लोगों के लिए खाना बनाते रहे। आपको बिल्कुल पता नहीं कि 5 पर्वत मंडल की परीक्षा कितनी कठिन है। बेकार की बातें मत करो, चलो वापस चलते हैं। 5 पर्वत मंडल में शामिल होना पिता का जीवन भर का सपना है। भले ही सफल न हो पाऊं, फिर भी पिता कोशिश तो करेगा। हाँ, ये तो हमारे मार्शल आर्ट स्कूल का गमोवर है। चैन फैन, मैं कह रहा था यह बूढ़ा इतना गरीब और फूहड़ क्यों लग रहा है? परिचित सा। पता चला तुम्हारा बाप है। चैन फैन, देखो तुम हर दिन में सपने देखते हो 5 पर्वत मंडल में घुसने के। क्या तुम्हारे बाप की भी तुम्हारी ही तरह की आदत है? वह 5 पर्वत मंडल है, कोई ऐसा वैसा संगठन नहीं जहां हर कोई घुस सके। सोली मीमी की पीरी किरी लाएगी। एक छोटा सा गंवार और एक जो जल्द ही ताबूत में जाने वाला है। बूढ़ा गंवार 5 पर्वत मंडल में घुसने की सोच रहे हो। सपने मत देखो। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम या लड़के मुझसे इस तरह कैसे बात कर रहे हो? मुझसे माफी मांगो। बूढ़े, मुझे तुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तू कौन होता है? आते ही गंदा कर दिया मेरे कपड़े। तुम ही हो जिसे घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम? पिताजी। क्या लड़ना चाहते हो? पिताजी, लू जीफेंग मध्य प्रांत के लू परिवार का छोटा बेटा है। उनके परिवार का 5 पर्वत मंडल में बहुत गहरा रुतबा है। हम दोनों उनका सामना नहीं कर सकते। आगे से हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इतना ताकतवर? अच्छा हुआ उससे नहीं भिड़े।
चलो परीक्षा देने की तैयारी करते हैं। नहीं पिताजी, क्या तुम सच में परीक्षा दोगे? शांति। बेटा ठीक तो हो ना? अरे नहीं पिताजी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हाँ, क्या होना था? हाँ, वरिष्ठ गुरु ली की यह आवाज अपने भीतर असीम शक्ति समेटे हुए है। हम तो सहन ही नहीं कर पा रहे। इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? जरूर यह बूढ़ा उम्र के साथ कान कमजोर हो गए हैं, इसलिए साफ सुन नहीं पाया, है ना युवराज लू? आज एक रहस्यमय महान व्यक्ति ने राक्षस संप्रदाय के उप प्रमुख का वध किया, तभी हम परीक्षार्थी सुरक्षित हैं। यदि कोई सुराग दे सके तो विशेष रूप से हमारे 5 पर्वत मंडल में प्रवेश पा सकता है। सभी महानुभावों, क्या आपके पास कोई सुराग है? वरिष्ठ गुरु, उस महान व्यक्ति की कृपा से हम बच गए, लेकिन अफसोस हमने उनका चेहरा साफ नहीं देखा, इसलिए कोई सुराग नहीं दे सकते। पिताजी ये परीक्षा कोई मजाक नहीं है। मैंने कभी आपको मार्शल आर्ट्स करते नहीं देखा। अगर चोट लग गई तो फायदे का सौदा नहीं रहेगा। चलो हम वापस चलते हैं। हालांकि मेरी क्षमता कम है, लेकिन यह तो मेरा सपना है, चाहे असफल ही क्यों ना हो जाऊं, मुझे कोशिश तो करनी ही है। 5 पर्वत मंडल की नई भर्ती परीक्षा शुरू। पहला चरण, प्रतिभा परीक्षण। परीक्षार्थी प्रतिभा परीक्षण मंच पर खड़े होंगे। प्रतिभा परीक्षण मंच स्वतः प्रतिभा के प्रकाश गोले प्रकट करेगा। प्रकाश गोला जितना बड़ा होगा, प्रतिभा उतनी ही बेहतर होगी। वरिष्ठ गुरुली, अगर कोई 50 साल के करीब हो तो क्या वह भी परीक्षा दे सकता है? मार्शल आर्ट्स के मार्ग में 10 साल की उम्र में हड्डियां मजबूत होती हैं। 18 से 25 साल की उम्र अभ्यास का स्वर्णिम समय होता है। 30 साल के बाद शारीरिक शक्ति कम होने लगती है और प्रतिभा भी सूख जाती है। चैन फैन, तेरे बाप की उम्र तो 50 के करीब है। इतनी उम्र में प्रतिभा तो खत्म ही हो गई होगी। हाँ हाँ हाँ। बाबू, मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। आगे से परीक्षा की उम्र 30 साल के भीतर ही रहेगी। इस तरह के लोगों को अंदर आने की जरूरत नहीं है। जी, तुम आखिर में परीक्षण कर शुरू कर। नीच दर्जे की प्रतिभा। नीचा, बहुत नीचा। पिताजी मैं चला बेटा, जी लगाकर करो। मध्यम से नीचे की प्रतिभा। अच्छा फैन, तुम्हारी प्रतिभा तो कमाल की है। तुम तुम्हारे पिता यानी मुझसे कहीं बेहतर हो। सचमुच मेरा मान बढ़ा दिया। यह भी अच्छा है, गांव के देहाती दुनिया देखी ही नहीं। मध्यम प्रतिभा। मध्यम से ऊपर की प्रतिभा। श्री लू, आगे बढ़िए। लू जीफेंग अत्युत्तम प्रतिभा, कोई अचरज नहीं। मध्य प्रांत के लू परिवार के वंशज हो। तुम्हारी बहन ने जब प्रतिभा परीक्षा दी थी तो सबको पीछे छोड़ दिया था। तुम्हारी प्रतिभा भी इतनी उच्च है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्री लू, सचमुच शानदार। इन छोटे बच्चों की प्रतिभा सभी इतनी ऊंची है क्या? मेरी प्रतिभा ज्यादा से ज्यादा नीचे दर्जे की ही होगी। आशा है कि थोड़ी देर में फैन का मुंह नहीं काला करूंगा।
आखिरी वाला वो कौन है? जल्दी आकर परीक्षा दो। क्या हुआ? मैं सच में बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं हूं। यह बूढ़ा यार तो बिल्कुल ही प्रतिभाहीन है। हाँ 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 हाँ। मैंने इतनी बार टेस्ट किए हैं, पर पहली बार देखा इतने खराब टैलेंट वाले को। चेन शुइशिंग प्रतिभा है। हम चैन फैन, तुम्हारी प्रतिभा तो पहले से ही कमजोर थी, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम्हारे पिताजी की प्रतिभा तुमसे भी खराब होगी। इतनी उम्र हो गई है, जाओ घर जाकर आलू उगाओ। यहाँ शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? नीचे उतरो। हा हा हा। इस उम्र में मार्शल आर्ट सीखना सचमुच बहुत देर हो चुकी है। जल्दी से गांव लौट जाओ, वही तुम्हारे रहने की जगह है। पिताजी, क्यों ना आप चले जाएं? मैं आ चुका हूं, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो, मैं बीच में ही नहीं छोड़ना चाहता। बेटा, तुम्हारी यह हरकत बंद करो। क्या अभी शर्मिंदगी कम हुई थी? हा 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 हा। शर्मिंदगी। चलो 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 युवराजलू, चलो चलते हैं। ओह, लगता है मेरी साधना अभी परिपक्व नहीं हुई है। फैनर को शर्मिंदा कर दिया। बड़े भैया के साथ कुछ और साल प्रैक्टिस करके आना चाहिए था। सांस को नाभि में उतारो, मंत्र को मन ही मन दोहराओ। अरे यह क्या? क्या यह टैलेंट टेस्ट फॉर्मेशन से प्रकट हुआ टैलेंट लाइट बॉल नहीं है? कहीं कोई अद्भुत प्रतिभाशाली प्रवेश परीक्षा दे रहा है? यह इसने तो पूरे पहाड़ी द्वार को ढक लिया है। यह कितनी अद्भुत प्रतिभा है। हा, इस तरह का प्रतिभाशाली हमारे गोल्डन माउंटेन पीक का हिस्सा होना चाहिए। अरे तुम लोग मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। अरे हाँ, तुम्हारा हिस्सा कैसे हो सकता है? इस कदर की प्रतिभा हमारे 10,000 वुड्स पीक में आनी चाहिए। गोल्डन माउंटेन पीक। 10,000 वुड्स पीक। गोल्डन माउंटेन पीक। 10,000 वुड्स पीक। गोल्डन माउंटेन पीक। 10,000 वुड्स पीक। बस करो, तुम दोनों गंभीर रूप से घायल हो, कहीं मत जाओ। बस यहीं रहो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। सच में मुख्य भैया हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। इस तरह के प्रतिभाशाली को मेरा शिष्य बनना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अरे बेशर्म। रुको, इस चरण में आंतरिक शक्ति की जांच होगी। सभी को अपनी आंतरिक शक्ति से काले लोहे के थंडर ड्रैगन रॉक पर वार करना है। जितनी ज्यादा आकाशीय बिजली गिराओगे, उतनी ही ताकतवर तुम्हारी शक्ति मानी जाएगी। यह वैसा ही है जैसा बड़े भाई ने मुझे मारने को कहा था। उस खंभे जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि जिसे मैंने मारा था वह सोने का था। हर बार पूरी ताकत लगाने पर भी सिर्फ एक ही बिजली गिरा पाता था। थंडर ड्रैगन रॉक के 10 स्तर होते हैं। काला लोहे वाला थंडर ड्रैगन रॉक सबसे निचले दर्जे का होता है। सोने वाला सबसे शक्तिशाली। इन शिष्यों की परीक्षा के लिए सबसे निचले दर्जे का काला लोहा ही काफी है। उनकी खैर नहीं। परीक्षा शुरू। दो बिजलियां। आंतरिक शक्ति निम्न श्रेणी। यह 2 बिजलियां और फिर भी निम्न श्रेणी, तो मेरी 1 बिजली तो सचमुच 5 पर्वत मंडल है। यहाँ का हर एक परीक्षार्थी इतना मजबूत है। निम्न श्रेणी। 2 बिजलियां निम्न श्रेणी। हर कोई मुझसे ज्यादा बिजलियां गिरा रहा है। अगला। मैं आता हूं। बेटा जीतो। चार बिजलियां। मेरे बेटे ने 4 बिजलियां गिराई। देखा? मेरे बेटे ने 4 बिजलियां गिराई। 4 बिजलियां। आंतरिक शक्ति निम्न श्रेणी। 4 बिजलियां फिर भी निम्न श्रेणी कैसे? बूढ़े, तुझे पता भी है 5 बिजलियों से कम वाले सब निम्न श्रेणी में आते हैं। अगला। मैं आता हूं। पांच।
5 बिजलियां, 5 बिजलियां, आंतरिक शक्ति मध्यम श्रेणी। अगला। छह बिजलियां, आंतरिक शक्ति मध्यम श्रेणी। बूढ़े। तू और तेरा बेटा अच्छे से देख लो। मैं और तुम सब गंवारों के बीच का फर्क। आठ बिजलियां, ये थंडर ड्रैगन रॉक। ज्यादा से ज्यादा 10 बिजलियां ही गिरा सकता है लगता है। इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली आंतरिक शक्ति। सचमुच लू परिवार के वंशज हो। 8 बिजलियां, आंतरिक शक्ति उच्च श्रेणी। 8 बिजलियां अच्छा नहीं कर पाया। 8 बिजलियां, वह इतना शक्तिशाली है। तुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, उम्र भी इतनी ज्यादा है। आंतरिक शक्ति जमा करना असंभव है। क्या तू सच में आजमाना चाहता है? बूढ़े, तेरी यह बूढ़ी हड्डियों वाली काया, ऐसा न हो कि एक मुक्के से बिजली न गिरे और तेरी ही हड्डियां टूट जाएं। पिताजी, क्या मैं सच में इस लायक नहीं हूं? मैं सच में प्रतिभाशाली नहीं हूं और उम्र भी ज्यादा हो गई है, लेकिन 5 पर्वत मंडल में शामिल होना मेरे जीवन का सपना है। मैं बीच में ही हार नहीं मानूंगा। मैं परीक्षा दूंगा। अपनी औकात नहीं पता। मैं तो सोच रहा था कि यह बूढ़ा कितना शक्तिशाली होगा, मगर बस बादल ही बादल थे। बूढ़े, कहीं तुम एक बिजली भी नहीं बुला पाए? पिताजी, मैंने पहले ही कहा था आप चले जाइए। देखो अभी आपने ऐसा किया। माफ करना बेटे। पिताजी, पिता को लगा था यह बहुत आसान है। क्या पिता फिर तुम्हें शर्मिंदा कर दिया? सोचा नहीं था। मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन असली माहिर लोगों से इतना फर्क है। पिताजी, आप भी दुखी ना हो। मार्शल आर्ट सीखना आसान काम नहीं है, और फिर 5 पर्वत मंडल में दाखिला पाने वाले बहुत कम ही होते हैं। तीसरे चरण में जाओ। पिताजी, हम पहले चलते हैं। मैंने थंडर ड्रैगन रॉक में जो आत्मा की मुहर लगाई थी वह टूट गई है। क्या? यह किसी ने थंडर ड्रैगन रॉक को नष्ट कर दिया है। यह थंडर ड्रैगन रॉक हमारे संप्रदाय का खजाना है। यहाँ तक कि स्वर्गीय बिजली भी इसे जरा सा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, निश्चित ही किसी की आंतरिक शक्ति इसके सहने की सीमा से कहीं ज्यादा थी, जिससे थंडर ड्रैगन रॉक नष्ट हो गया। अभी इस वक्त शिष्य परीक्षा का दूसरा चरण चल रहा है। निश्चित ही वही प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने यह किया। इतनी शक्तिशाली आंतरिक शक्ति, यह शिष्य मुझे ही मिलेगा। हमारा इंतजार करो। रुको। तीसरा चरण, वास्तविक युद्ध। चिट्ठी निकालकर परीक्षा। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु के प्रिय शिष्या लू लिंगलोंग परीक्षक होंगी। बस उनके हाथों 3 बार झेल लो तो पास हो जाओगे। अकाबाद चाहा। बस 3 बार? इतना आसान? पिताजी, आसान? अरे बूढ़े, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? युवराज लू की बहन 5 पर्वत मंडल के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली शिष्या हैं। मध्य प्रांत की युवा पीढ़ी में उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनके 3 बार झेलना आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल होगा।
यह तो बहुत जबरदस्त है। दीदी, पिताजी, क्या हम यह छोड़ दें? लू जीफेंग भी उनसे नहीं जीत पाए। हम दोनों की तो बात ही छोड़ दो। मुझे तो वह इतनी ताकतवर नहीं लग रही। उनकी मुद्रा तो उन लोगों से भी कम है जो द्वार पर चुनौती देने आए थे। चिट्ठी निकालो। काश मेरी चिट्ठी ना निकले, काश मेरी चिट्ठी ना निकले। मेरी ना निकालो, मेरी ना निकालो। चेन शुई शेंग। मुझसे न छीनो, मुझसे न छीनो। रुको रुको, बस गए। मुझे अभी याद आया। तीसरी परीक्षा सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु की प्रिय शिष्या लू लिंगलोंग से युद्ध की है। लिंगलोंग बाहर से भले ही कठोर लगती हूं, लेकिन वह हाथ संभाल कर चलती हैं। तुम चिंता मत करो, वह उस प्रतिभाशाली को चोट नहीं पहुंचाएंगी। मैं उस प्रतिभाशाली की चिंता नहीं कर रहा, मैं तो लिंगलोंग की चिंता कर रहा हूं। मुझे डर है कि वह उस प्रतिभाशाली के एक थप्पड़ से ही मर न जाए। अरे बाप रे। तो फिर तो खत्म हो गया। हमें तुरंत लिंगलोंग की जान बचानी होगी। जल्दी चलो। ठीक है। ली वरिष्ठ गुरु, आप यह तो नहीं कह रहे कि उसकी उम्र में परीक्षा देनी चाहिए? बकवास। अगला लाओ। रुको, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। बूढ़े, तुम सच में मंच पर जाकर मरना चाहते हो? पिताजी, तुम पागल हो गए हो। चलो वापस चलते हैं। पिताजी, आज के लिए मैंने दशकों तक कड़ी मेहनत की है। हार भी जाऊं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं कितना पीछे हूं। पिताजी, तुमने नहीं सुना वह कितनी ताकतवर है। तुम मंच पर जाओगे तो मर जाओगे। मुझे पता है, लेकिन यह आखिरी मुकाबला है। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मन नहीं मानेगा। चेन फैन, जब तुम्हारे पिता इतने अहंकारी हैं तो उन्हें ही आने दो। अंकल, यह मत सोचना कि तुम बड़े हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आखिरी मौका दे रही हूँ, अब भी वापस जा सकते हो। चेन शुई शेंग, तुम और लिंगलोंग की क्षमता में बहुत अंतर है। कहीं एक ही बार में मार ना दिए जाओ। तुम बेहतर छोड़ दो। छोड़ दो, तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। लेकिन मैंने इतने साल मार्शल आर्ट सीखा है सिर्फ 5 पर्वत मंडल में शामिल होने के लिए। यह आखिरी मुकाबला है। मर भी जाऊं तो कोशिश तो करूंगा। जब तुम मरने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सावधान। लो मेरा वो। वाह, कितनी तेज है। पिताजी, बच गया। मेरी इस डंडे की ताकत और रफ्तार देखी तुमने? अगर मैंने जानबूझकर चूक न किया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। ओह, ऐसी बात है। लू शाओ, जरूर हमारी दीदी ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया। हम बस मेरी परीक्षा ले रही थी, इसीलिए तो रफ्तार और ताकत इतनी साधारण थी। मेरे लिए रियायत न बरतो। आ जाओ। अकड़ गया है। यह और तेज हो गया, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। फिर भी बहुत धीमा है। यह तरीका भी बहुत अप्रत्याशित है। क्या यही है 5 पर्वत मंडल के शक्तिशालियों की असली ताकत? बाल बचा, लगभग शर्मिंदा हो जाता। तुम भाग्यशाली हो। यह वार मेरी गलती थी। अगला वार तुम नहीं बच पाओगे। यह तुमने खुद मोल लिया है। हालांकि 3 गुना तेज हो गया, लेकिन फिर भी बहुत धीमा है। लड़की, मेरी उम्र का ख्याल मत करो। अपनी पूरी ताकत दिखाओ। मैंने तो पूरी ताकत लगा दी थी और यह अभी भी। क्या यह मेरा अपमान कर रहा है? मेरी दीदी को अग्निभाला चलाने पर मजबूर कर दिया। यह बूढ़ा मरकर रहेगा। सुनने में लगता है यह कोई बहुत खतरनाक तरीका होगा। यह अभी तक हिल क्यों नहीं रहा? कहते हैं इस हमले का शिकार होने पर
देवता भी नहीं बचा पाते। क्या यह बूढ़ा डर के मारे सुन्न हो गया है? यह तुमने मुझे मजबूर किया है, ध्यान से देखो। तो असल में यह है उसकी असली ताकत। तो फिर मुझे भी गंभीर होना पड़ेगा। अग्निधारा। बुरा हाल है। अरे अंधेरा छा गया। कौन हो तुम? मेरी बहन को चोट क्यों पहुंचाई? तो वह मुक्का इसी ने मारा था। मुझे लगा था वह बूढ़ा आदमी था। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, वह बूढ़ा ऐसा कैसे कर सकता है? बेटा ठीक तो हो ना? तुम कौन हो? आते ही चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मोमेन के धर्मगुरु मो वेंतियान। क्या? पिताजी बेकार की बात मत करो। यह मोमेन का धर्मगुरु दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक है। शक्ति हमारे सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु से कम नहीं है। सच में? लेकिन अभी उसका हमला ज्यादा ताकतवर नहीं लगा था। मो वेंतियान, तुम हमारे 5 पर्वत मंडल में उपद्रव क्यों मचा रहे हो? लू लिंगलोंग को चोट पहुंचाकर तुम्हारा क्या इरादा है? कौन है जिसने मेरे मोमेन के उपधर्मगुरु की हत्या की है? क्या हमें नहीं पता वह छुपा हुआ महारथी कौन है। मो वेंतियान, तुम अभी भी यहाँ से नहीं जा रहे? नहीं तो अगर वह छुपा हुआ महारथी तुम्हें देख लेता तो तुम्हारे मोमेन का सफाया कर देगा। एक तुच्छ कीड़ा मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है? मौत चाहते हो? वरिष्ठ गुरु। कितना शक्तिशाली! उसने एक ही वार में वरिष्ठ गुरु को बुरी तरह घायल कर दिया। मो वेंतियान, क्या तुम हमारे 5 पर्वत मंडल से युद्ध करना चाहते हो? हाँ, युद्ध हो तो हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? आज अगर तुमने मेरे उपधर्म गुरु के हत्यारे को नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारे 5 पर्वत मंडल को खून से नहला दूंगा। रुको रुको, 1 मिनट रुको। मोमेन के उपसंग प्रमुख की मौत का 5 पर्वत मंडल से कोई लेना देना नहीं है। वह एक रहस्यमय महारथी ने एक ही थप्पड़ में मार डाला था। मेरे मोमेन के उपधर्म गुरु की शक्ति मेरे बाद ही आती थी। कौन सा महारथी उसे एक थप्पड़ में मार सकता है? आज मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया, तुमने उसकी कदर नहीं की, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर मर जा। तुम्हारी हिम्मत? मो वेंतियान, तुमने मेरे आश्रम में घुसपैठ की है, मेरे शिष्य को घायल किया। क्या तुम सच में समझते हो कि मेरा 5 पर्वत मंडल कोई आसान शिकार है जिसे कोई भी दबा सकता है? सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु है। बहुत अच्छा, सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु हैं। अब आखिरकार कोई है जो इस दानव को काबू कर सकेगा। यह है 5 पर्वत मंडल का सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु। मैं भी भविष्य में इस तरह का महान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। फेंग किंगयुन, प्राचीन काल से ही खून का बदला खून से लिया जाता है। आज अगर तुम सौंप दो मेरे उप प्रमुख के हत्यारे को तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं तो मुझे दोष मत देना अगर मैं खून की नदियां बहा दूं। मेरा 5 पर्वत मंडल तुम्हारे दानव संप्रदाय के हाथों धौंस जमाने का मौका नहीं है। करुणा हस्त विद्या। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु पीछे हो गए हैं। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु हारेंगे नहीं। मो वेंतियान ने सफलतापूर्वक दानव महाशक्ति का 9वां स्तर हासिल कर लिया है। अब मुसीबत हो गई। फेंग किंगयुन, अगर तुमने हथियारा नहीं सौंपा तो मुझे माफ मत करना अगर मैं तुम्हारे 5 पर्वत मंडल को खत्म कर दूं। मो वेंतियान, तुम्हारी हिम्मत। क्यों नहीं? तुम ही से शुरुआत करते हैं। बेटा सावधान। पिताजी नहीं। रुको।
सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु सच में कमाल के हैं। हाँ, बस एक ही थप्पड़ उस राक्षस को हरा दिया। क्या सच में मैंने ही किया? क्या मेरा वह थप्पड़ इतना ताकतवर था? सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु की जय। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु अजय है। अजय, बस शरीर की रक्षा करने वाली ऊर्जा खुद मुझे इतना जख्मी कर सकती है। इतना महान योद्धा, मैंने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सुना? मोवेंतियान, अब पता चला मेरी ताकत का। और लड़ना चाहते हो? अगर यह गुप्त रहस्यवादी यहाँ ना होता तो क्या तू इतना घमंड कर पाता? छोटे आदमी को सत्ता मिल गई। फेंग किंग्यून, आज तेरी किस्मत अच्छी थी। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु सच में मध्य प्रांत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। बस एक थप्पड़ से राक्षस संप्रदाय के प्रमुख को भगा दिया। पिताजी आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। बूढ़े, अगर सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम्हें राक्षस संप्रदाय के प्रमुख ने एक थप्पड़ में मार डाला होता। तुम जल्दी से धन्यवाद दो सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु के जान बचाने का एहसान। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु धन्यवाद मेरे पिता की जान बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु ने मेरी जान बचाई। तुम अपने बेटे के साथ प्रवेश परीक्षा देने आए हो? बकवास। हमारा 5 पर्वत मंडल बार बार कहा है कि परिवार के बड़े सदस्य प्रवेश परीक्षा में साथ नहीं आ सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु वह भी प्रवेश परीक्षा देने आया है। इतनी उम्र में 5 पर्वत मंडल की प्रवेश परीक्षा दे रहा है। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु 5 पर्वत प्रवेश परीक्षा उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैंने शरारत कर दी। तुम्हारी इस उम्र में बहुत पहले ही निकल चुका है मार्शल आर्ट सीखने का सही समय। भाग्य से भी किसी तरह पास हो गए तो भी कुछ खास नहीं बन पाओगे। बिल्कुल समय बर्बाद कर रहे हो। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु सचमुच सब कुछ पहले से जानते हैं। अभी की परीक्षा में उसकी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा दोनों शून्य थी। हमने कई बार समझाया लेकिन वह सुनता ही नहीं, जिद पकड़े हुए है। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु सिर्फ वही नहीं, उसका बेटा भी प्रतिभा और आंतरिक शक्ति दोनों ही बहुत साधारण हैं। इन दोनों पिता पुत्र की प्रतिभा देखो, परीक्षा पास करना चाहते हैं। यह तो अपनी औकात नहीं पहचानना है। हमारा 5 पर्वत मंडल मध्य प्रांत का सबसे बड़ा संप्रदाय है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा देने नहीं आ सकता। आगे से 30 साल से ऊपर परीक्षा पर प्रतिबंध। जी सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु। और तुम्हारी बात करें, तुम्हारी मौजूदा योग्यता से हमारे 5 पर्वत मंडल में प्रवेश असंभव है। चले जाओ। लेकिन सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु, यह तो तीसरा चरण भी पार कर चुके हैं। चेन फैन, सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु तुम्हें यह निकम्मा और तुम्हारे बाप को भगाने के बजाय बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम्हारे बाप की इस उम्र में, इस जन्म में तो कभी नहीं परीक्षा पास कर पाएगा। बिल्कुल सही, अकड़ मत दिखाओ, इज्जत दो तो मुंह फेर लेते हो। सबका समय बर्बाद कर रहे हो, जल्दी से भाग जाओ। भागो यहाँ से। चले जाओ। छोड़ो भी बेटा, तुम ठीक कहते हो। पिताजी, सचमुच अपनी औकात नहीं पहचानी 5 पर्वत मंडल में शामिल होने की सोचकर। लेकिन तुम अभी जवान हो, मेहनत करो, कोशिश करो, जल्दी परीक्षा पास कर लो। पिताजी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अरे एक बात याद आई, मेरी प्रिय शिष्या लिंगलोंग आज की परीक्षक नहीं है। क्या क्या अभी तक नहीं आई? सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु वहां है। दीदी 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 दीदी। लिंगलोंग दीदी। मेरे प्यारे शिष्य। कौन है? जिसने तुम्हें इतना जख्मी किया? वह राक्षस संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख मोवेंतियान है। मोवेंतियान? नामुमकिन। उसकी राक्षसी शक्ति मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और जिस ऊर्जा ने लिंगलोंग को बेहोश किया है वह बिल्कुल अलग है। वो वेंतियान नहीं है तो क्या? चलो दीदी। वह कहाँ है? वह कहाँ है? वह कहाँ है? संघ प्रमुख, संघ प्रमुख। शिखर प्रमुख लियू, शिखर प्रमुख वांग। हाँ। संघ प्रमुख चिंता न करें, वह राक्षस द्वार का प्रमुख मो वेंतियान मेरे हाथों मार भगाया गया है। गंभीर रूप से घायल होकर चला गया है। हाँ बिल्कुल, सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु की दिव्य शक्ति एक ही थप्पड़ में उस राक्षस को हरा दिया। कौन सा राक्षस?
मैं तो बात कर रहा हूं उस व्यक्ति की जो परीक्षा देने आया था। वह अद्वितीय प्रतिभाशाली है। क्या वे मेरी बात कर रहे हैं? आज की परीक्षा में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? शिखर प्रमुख वांग। मैंने यह तुम नहीं हो? शिखर प्रमुख वांग। इस बार की परीक्षा में लू जिए फेंग की प्रतिभा और आंतरिक शक्ति दोनों प्रथम स्थान पर हैं, बाकी सभी परीक्षार्थियों से कहीं अधिक। नहीं, ये कोई नहीं है। वह कहां है? संघ प्रमुख, आखिर हुआ क्या है? वृद्ध फेंग, परीक्षण में सामने आया है एक अद्वितीय प्रतिभाशाली। प्रतिभा का प्रकाश गोला चमका पूरे आकाश में। आंतरिक शक्ति परीक्षण इतना शक्तिशाली था कि थंडर ड्रैगन रॉक भी नष्ट हो गया और लाखों करोड़ों मील तक आपदा के बादल छा गए। क्या? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। परीक्षा देने आए सभी लोग यही हैं। सब यही हैं। एक और है जो यहां नहीं है। कौन? मेरे पिता चेन शुइशेंग। मेरे बाप चेन शुइशेंग। वही है। नामुमकिन है। जब सब लोग नहीं हैं, तो फिर यह चेन शुइशेंग ही हो सकता है। तो वह चेन शुइशेंग कहां है? संघ प्रमुख। यह बूढ़ा आदमी बिल्कुल प्रतिभाहीन है। उसमें कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। इसके अलावा उम्र भी बहुत ज्यादा है। वह तो बस एक गांव का आम आदमी है। वह नहीं हो सकता। वह अद्वितीय प्रतिभा जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हाँ, संघ प्रमुख, यह परीक्षा मैंने खुद निगरानी की थी। वह तो बिल्कुल निकम्मा है। मूर्ख, तुम लोग कुछ नहीं जानते। अगर चेन शुइशेंग निकम्मा है तो तुम सब लोग उससे भी बदतर हो। इतनी बड़ी प्रतिभा सामने होने पर भी तुमने पहचाना तक नहीं। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। मेरा 5 पर्वत मंडल अगर इस प्रतिभा को खो दिया तो तुम जाकर बन जाओगे सेवक शिष्य। जल्दी बताओ, चेन शुइशेंग कहां गया? संघ प्रमुख, मैंने देखा कि वह आदमी बिल्कुल निकम्मा है। उम्र भी ज्यादा है तो मैंने उसे भगा दिया। क्या? वृद्ध श्रीमान, कैसे? क्या आप भी बूढ़े होकर भूल गए? क्या आप जानते हैं, यहां मौजूद सभी लोग मिलकर भी उनकी प्रतिभा चेन शुइशेंग की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। अगर सच में ऐसा है तो वह अभी दूर नहीं गया होगा। मैं अभी जाता हूं, सम्मान पूर्वक उसे वापस ले आता हूं। चाहे मुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़े, मैं उसे जरूर रखूंगा अपने 5 पर्वत मंडल में। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगी। मैं? तुम्हें शर्म नहीं आती जाने में? जाओ, 3 साल तक दीवार के सामने खड़े रहो। अगर मोहन वापस आने को तैयार नहीं है तो तुम 5 पर्वत मंडल से निकल जाओ। निकलो, बाहर निकलो। क्या वे मेरे पिता की बात कर रहे हैं? नामुमकिन है। वह बूढ़ा आदमी महान प्रतिभा कैसे हो सकता है? चलो साथ चलकर देखते हैं। चलो साथ चलते हैं। इस तरह वापस जाऊंगा तो बड़े भाई और दूसरे भाई जरूर मजाक उड़ाएंगे। मैं भी दोषी हूं। सच में कोई प्रतिभा नहीं है। शायद वे सही कहते हैं। मैं वास्तव में मार्शल आर्ट सीखने के लायक नहीं हूं। रुको, रुको। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु, वह है। मैं सच में मार्शल आर्ट सीखने के लायक नहीं हूं। रुको, रुको। सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु, वही है। हालांकि तर्क से तो वही होना चाहिए, लेकिन बस वही। मुझे देखने दो। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? संघ प्रमुख। वही है, बिल्कुल वही है। हाँ, संघ प्रमुख। तुम 5 पर्वत मंडल के संघ प्रमुख हो? माफ कीजिए, मुझे अभी पता नहीं था कि आप ही संघ प्रमुख हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह आंतरिक ऊर्जा, क्या यह तुम ही थे जिन्होंने लू लिंगलोंग को घायल किया? हाँ, उसे मैंने ही घायल किया था, लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी कमजोर है। जब मुझे कुछ गलत लगा तो मैंने तुरंत अपनी ताकत वापस खींच ली और जमीन पर मार दी। पिताजी,
मेरी बहन को घायल करने वाला डेमन सेक्ट का उप प्रमुख नहीं बल्कि यह है। पिताजी, मेरी बहन को घायल करने वाला अंधकार संप्रदाय का उप प्रमुख नहीं था बल्कि वह था। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वृद्ध फेंग, मैं आपको दोष नहीं दे रहा। देखो, द्वंद्व युद्ध में चोट लगना तो स्वाभाविक है। अच्छा, बहुत अच्छा। दोष नहीं, मैं तो बस हैरान हूं। उसकी प्रतिभा उच्च होने से क्या हुआ? उसकी उम्र तो इतनी हो गई है, भविष्य में कोई उपलब्धि मिलना मुश्किल है। भाई साहब, 5 पर्वत मंडल कैसे जाएं? क्या आप ही हैं? बहुत अच्छा हुआ। सोचा नहीं था आपसे यहां मुलाकात होगी। पूर्वज, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए बहुत धन्यवाद। शिखर प्रमुख वांग, यह क्या है? संघ प्रमुख, यही वह हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था, जिन्होंने मुझे और शिखर प्रमुख लियू को बचाया था। वह एक गुप्त संत हैं। अच्छा, तो आप ही वह हैं जिन्होंने अंधकार संप्रदाय के उप प्रमुख को एक थप्पड़ में मार डाला। तुम लोग शायद गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। कौन सा जीवनदाता, कौन सा गुप्त महान योद्धा? पूर्वज, क्या आप भूल गए? कुछ दिन पहले आप उस छोटी घाटी में थे जहां आपने उस निशान वाले गंजे आदमी को थप्पड़ मारा था। वही तो था। मैं तो बस उससे रास्ता पूछना चाहता था, बस उसे एक थप्पड़ लगाया, लेकिन क्या सोचता, वह खुद ही जमीन पर गिर गया। बस एक थप्पड़ से ही मार डाला अंधकार संप्रदाय के उप प्रमुख को। अरे बाप रे, मेरे पिताजी इतने शक्तिशाली हैं? मैं तो उससे रास्ता पूछने जा रहा था, बस उसे हल्का सा थपथपाया। सोचा नहीं था कि वह खुद ही जमीन पर गिर जाएगा। बस एक थप्पड़ से ही मार डाला मोमेन के उप प्रमुख को। अरे बाप रे, मेरे पिताजी इतने शक्तिशाली हैं? गुरुजी, हमारे प्राण बचाने का आभार। हम बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी प्राणदान का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरुजी ने हमारी जान बचाई है, यह हमेशा याद रखेंगे। अगर हमसे कोई अभद्रता हुई हो तो कृपया हमें दंड दें। मैंने तो बस देखा कि तुम बेहोश पड़े हो, तो रास्ते में ही अधिकारियों को सूचना दे दी। तुम्हें इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। जल्दी उठो, उठो। गुरुजी, उस समय आपने साफ तौर पर मोमेन के उस उप प्रमुख को एक ही थप्पड़ में। गुरुजी तो कोई दिव्य साधु हैं। यह मामला वे निश्चित ही गुप्त रूप से निपटना चाहते हैं। हमसे ज्यादा नहीं उलझना चाहते। हमें उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। रुको, क्या मोवेन्त्यान को हराने वाला मैं नहीं बल्कि वह थे? रुको, क्या मोवेन्त्यान को पीछे हटाने वाला मैं नहीं बल्कि ये महानुभाव थे? अभी भी शायद यही महान व्यक्ति थे जिन्होंने केवल अपने रक्षा कवच से ही मोवेन्त्यान को घायल कर दिया। बड़े लोग सादगी से रहते हैं, इस बात को ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन इस स्तर के महान व्यक्ति को हमारे 5 पर्वत मंडल में ही रहना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। भाई चेन, देखो, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूं तो तुम्हें भाई कहकर बुलाऊंगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु हैं, मैं इस लायक नहीं हूं। आप मेरे साथ इतनी औपचारिकता न करें। अच्छा सुनो, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम हमारे 5 पर्वत मंडल में शामिल होना चाहते हो? पता नहीं अभी तुम्हारी यही इच्छा है क्या? अभी तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरे 5 पर्वत मंडल में शामिल होना चाहते हो। अरे पता नहीं अब भी तुम्हारी यही इच्छा है क्या? मेरी यही इच्छा है, लेकिन मेरी प्रतिभा और आंतरिक शक्ति किसी भी परीक्षा में पास नहीं हुई। मैं वापस जाकर और अभ्यास करता हूं। अरे अरे, पास हो गए, पास हो गए। अगर किसी ने तुम्हें पास नहीं होने दिया तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। अरे चेन भाई, ऐसा करो, तुम बस हमारे 5 पर्वत मंडल में शामिल हो जाओ। मैं फैसला करता हूं। मैं अपना शिखर प्रमुख का पद तुम्हें दे देता हूं। मैं उप शिखर प्रमुख बन जाऊंगा। बेशर्म। तुम मैं भी उप शिखर प्रमुख बन सकता हूं। चेन बड़े भाई, तुम 5 पर्वत मंडल के संघ प्रमुख। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो यह पद भी मजे के लिए संभाल लो। तुम कृपया आप महानुभाव मेरा मजाक न उड़ाएं। मैं 5 पर्वत मंडल में एक शिष्य बनकर रह सकूं तो भी मैं संतुष्ट रहूंगा।
अरे तुम सब देखो, मेरे चेन भाई को डरा दिया है तुम लोगों ने। वाह भाई साहब, संघ प्रमुख या शिखर प्रमुख बनने में बहुत काम रहता है। तुम मेरे साथ एक सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु बन जाओ, आराम से रहोगे। भाई साहब, मेरे इस बड़े भाई के चेहरे को देखते हुए अब और मना मत करना। यह सब सच में? तो मेरा बेटा? अरे चेन बड़े भाई का बेटा तो हमारे 5 पर्वत मंडल का ही है ना। आज से ही तुम हमारे 5 पर्वत मंडल के उत्तराधिकारी शिष्य बन गए। उत्तराधिकारी शिष्य? चैन भाई, उत्तराधिकारी शिष्य? उत्तराधिकारी शिष्य है, संघ प्रमुख का उत्तराधिकारी। उसे इतनी अच्छी किस्मत क्यों मिली? मेरे पिता महानुभाव क्यों नहीं है? गुरुजी, यह मेरी ही अज्ञानता है। मुझे अपनी औकात का पता नहीं। मैं घमंडी और अभद्र था, ताकत के बल पर दूसरों को दबाता था। मैंने कई बार आप गुरुजी का अपमान किया, और अपने ही साथियों का भी। कृपया गुरुजी मुझे दंड दें। कृपया गुरुजी मुझे दंड दें। मेरे पिताजी बड़े क्यों नहीं हैं? बड़े ये छोटा अज्ञानी था, अपने आप को बहुत कुछ समझता था, अभिमानी और अशिष्ट था, ताकत के बल पर दूसरों को दबाता था। मैंने बार बार आपका अपमान किया, और अपने ही साथियों का भी। कृपया मुझे दंड दीजिए बड़े। कृपया मुझे दंड दीजिए। बेटा, दंड की बात छोड़ो, लेकिन अब से तुम्हें गांव के लोगों को कम नहीं समझना चाहिए। हम न चोरी करते हैं न लूटते हैं। अपनी मेहनत से सपने देखने में क्या बुराई है। अब से तुम्हें ताकत के बल पर दूसरों को दबाना बंद करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े। लू जीफिंग आपकी शिक्षा को हमेशा याद रखेगा। अरे भाई, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ 5 पर्वत मंडल दिखाने। सभी वरिष्ठ गुरुओं और कार्यकर्ताओं से और शिखर प्रमुखों से मिलवाता हूँ। हाँ, चलो चलते हैं। उत्तराधिकारी शिष्य, हाँ, पहले की सारी गलतियों के लिए आगे से कृपा बनाए रखना। जरूर। अरे वाह, हाँ। भैया, मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है कि तुम्हारे पिता इतने अच्छे हैं। भाई ही तो हैं, भाई ही। अरे वाह, हाँ। भैया, मुझे तुम पर बहुत ईर्ष्या हो रही है। तुम्हारे पास एक अच्छे पिता हैं। यार, तू मेरा दोस्त है। दोस्त है? बहुत बढ़िया। इस चांदी खान के साथ मेरा विजय साम्राज्य अब से चांदी की कमी की परेशानी से मुक्त हो जाएगा। भविष्य में निश्चित रूप से और भी शक्तिशाली बनेगा। महाराज, धृष्टता, ये कमल साम्राज्य, कीट साम्राज्य, व्योम साम्राज्य बस छोटे छोटे राज्य हैं। क्या वे सच में मेरे विजय साम्राज्य को कमजोर समझते हैं? महाराज द्वारा नई खोजी गई चांदी खान हालांकि हमारे विजय साम्राज्य की सीमा में है, लेकिन इसका 1/3 हिस्सा व्योम साम्राज्य की सीमा में पड़ता है। व्योम साम्राज्य, यह देश हमेशा से नीचे से ऊपर को चुनौती देता आया है। उनकी मंशा बहुत खतरनाक है। चांदी खान राष्ट्र की शक्ति से जुड़ा मामला है। अब वे तीनों राज्य मिलकर दबाव डाल रहे हैं। आप देखिए। तो फिर उनकी बात मान लेते हैं। मल्ल युद्ध के रूप में चांदी खान का बंटवारा करें। हमारे विजय साम्राज्य की नींव युद्ध कौशल पर टिकी है। क्या हम उनसे डरेंगे? चांदी खान राष्ट्र की शक्ति से जुड़ा मामला है। अब वे तीनों देश मिलकर दबाव बना रहे हैं। देखिए। तो फिर उनकी बात मान लेते हैं। मुकाबले के रूप में चांदी खान का बंटवारा करें। हमारा विजय साम्राज्य युद्ध कला से स्थापित हुआ है। क्या हम उनसे डरेंगे? अगर युद्ध देवता यहाँ होते तो ये जंगली लोग इतनी धृष्टता कैसे दिखाते? उस समय तो वे युद्ध देवता से डरकर सिर झुकाते थे। युद्ध देवता को 60 साल हो गए, वे प्रकट नहीं हुए। दुनिया बहुत बड़ी है, अब ढूंढना भी संभव नहीं। इस बात का जिक्र करना व्यर्थ है। मेरा आदेश सुनाओ। रहस्य संघ, आकाश तलवार संघ, नाग महासभा, 5 पर्वत मंडल, हर संप्रदाय को अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा भेजने को कहो ताकि वे मुकाबले में आ सकें। इन जंगलियों को जरूर दिखाना होगा हमारे विजय साम्राज्य की ताकत। जी महाराज।
वह इतना शक्तिशाली है, मैं एक भी वॉर नहीं झेल सका। गुरुजी, गुरुजी, दीदी, गुरु चैन, मेरी बहन यही है। तुम? वह इतना ताकतवर निकला, मैं एक भी वॉर नहीं झेल पाया। गुरुजी, गुरुजी, दीदी, श्री चैन, मेरी बहन यही है। तुम हो? दीदी, तुम ठीक हो? बहुत अच्छा है। श्री चैन सिर्फ यह देखने आए हैं कि तुम होश में आ गई हो या नहीं। मुझे देखने कि मैं होश में हूं या नहीं, और फिर मेरा अपमान करने। मैंने ऐसा नहीं किया। दीदी, 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 बात खत्म हो गई, खत्म। यह बात खत्म नहीं हुई। उस दिन की प्रतियोगिता में मैंने लापरवाही की थी, मैं मानता नहीं। दीदी, अरे बाप रे, मेरी प्यारी दीदी, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम चाहे जितना भी नाराज क्यों ना हो, श्री चैन का तुम्हें हराना बिल्कुल सामान्य बात है। लू जीफेंग, क्या तुम्हारी खाल खुजलाने लगी है? तुम कहते हो मैं उसे नहीं हरा सकता? हमारे लू परिवार का नाम डुबो दिया। दीदी, श्री चैन वह। बस करो। लू जीफेंग, तुम आखिरकार मध्य प्रांत के लू परिवार का सदस्य हो। न सिर्फ इस देहाती बूढ़े की हिमायत कर रहे हो, बल्कि इतनी चापलूसी भी कर रहे हो। मेरा तुम जैसा शर्मनाक भाई नहीं है। धृष्टता। गुरुदेव, सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु। सुन लिया ना? आगे से अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं रिश्ते की परवाह नहीं करूंगी। मैं कह रही हूं कि तुम्हारी धृष्टता हुई है। मैंने कैसे तुम जैसा विद्रोही शिष्य स्वीकार कर लिया। जल्दी से मेरे भाई चेन से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? और भाई चेन भी? गुरुदेव, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरा मतलब है कि तुम बहुत दुस्साहसी हो। मैंने तुम जैसा विद्रोही शिष्य कैसे स्वीकार कर लिया। जल्दी से मेरे चेन भाई से माफी मांगो। मैं उनसे माफी मांगू? चेन भाई भी कहते हो? गुरुजी, क्या आप पागल हो गए हैं? मैं आपका शिष्य हूं और आप उन्हें भाई कह रहे हैं? दुष्ट शिष्य, ऐसा दुस्साहस मत करो। चेन भाई, अब वे हमारे 5 पर्वत मंडल के सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु हैं। उन्हें देखना मुझे देखने जैसा है। क्या वह? आप अब भी कह रहे हैं। चेन भाई, यह दुष्ट शिष्य बहुत उद्दंड है। कृपया आप इसे बर्दाश्त कर लें। अरे कोई बात नहीं विंड भाई, मैं कैसे एक छोटी लड़की से बहस कर सकता हूं? तुम मुझे छोटी लड़की कह रहे हो? तुम? चेन भाई, मैं इस बार यहां एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने आया हूं। विंड भाई, कृपया बताइए। चेन भाई, मुझे अभी खबर मिली है कि कमल साम्राज्य, व्योम साम्राज्य और कीट साम्राज्य के विशेषज्ञ हमारे विजय साम्राज्य की चांदी खान पर नजर गड़ाए हुए हैं। सम्राट ने सभी प्रांतों के विशेषज्ञों को शाही नगरी में एकत्र होने का आदेश दिया है, ताकि कमल, व्योम और कीट साम्राज्य के विशेषज्ञों से युद्ध कौशल द्वारा इसके अधिकार का निर्णय हो सके। चेन भाई, मुझे अभी खबर मिली है, कमल साम्राज्य, व्योम साम्राज्य और कीट साम्राज्य के माहिर हमारे विजय साम्राज्य की चांदी खान पर नजर गड़ाए बैठे हैं। सम्राट ने हुक्म दिया है कि सभी प्रांतों के माहिर शाही नगरी में एकत्रित हों और कमल, व्योम व कीट साम्राज्य के माहिरों से दाव पेंच से इसके अधिकार का फैसला होगा। यह मामला सिर्फ हमारे विजय साम्राज्य की प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के भविष्य का है। ये बर्बर लोग कितनी हिम्मत दिखा रहे हैं हमारे विजय साम्राज्य पर नजर डालने की जुर्रत। अगर मेरी ताकत थोड़ी और ज्यादा होती तो मैं जरूर इस मुकाबले में शामिल होता। ये बर्बर लोग बिल्कुल बेशर्म हैं। अगर मार्शल आर्ट गॉड अभी होते तो ये छोटे मोटे साम्राज्य इतनी धृष्टता नहीं दिखाते। मार्शल आर्ट गॉड? छोड़ो भी, मार्शल आर्ट गॉड तो सालों से गायब हैं। अब वो एक किंवदंती बन चुके हैं। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि सम्राट ने हम सभी संप्रदायों को आदेश दिया है कि हमें जरूर भेजना होगा अपने सबसे ताकतवर व्यक्ति को इस लड़ाई के लिए। और मेरा ख्याल है कि चेन भाई हमारे 5 पर्वत मंडल की तरफ से लड़े। क्या तुम तैयार हो? सबसे पहली जरूरत है, राजा ने हर संप्रदाय को आदेश दिया है कि उन्हें अपने सबसे ताकतवर व्यक्ति को भेजना होगा। और मैं सोच रहा हूं कि भाई चेन हमारे 5 पर्वत मंडल की तरफ से लड़े। भाई चेन, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल, मैं तैयार हूं। मुझे बस अपनी काबिलियत की चिंता है। मुझे भाई चेन पर भरोसा है, वह जरूर कर लेंगे। बिल्कुल सही, मुझे भी चेन जी पर विश्वास है, वह जरूर जीत हासिल करेंगे और इन बर्बरों को हरा देंगे।
देश के लिए लड़ना यह मेरा फर्ज है। चाहे मेरी काबिलियत कम भी हो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। बहुत खूब। मुझे पता था कि भाई चेन जरूर मान जाएंगे। जाना, मुकाबले में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे मन में एक सवाल है। शाही नगरी कहाँ है? गुरुजी छोड़िए ना, वह इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, बस हमारे 5 पर्वत मंडल का नाम डुबोएगा। चुप रहो। अगर तुमने फिर ऐसा कहा तो मैं फेंग किंगयुन तुम्हें अपना शिष्य नहीं मानूंगा। गुरुजी छोड़िए ना, वह तो पक्का उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, बस हमारे 5 पर्वत मंडल का नाम डुबोएगा। चुप रहो। अगर तुमने फिर ऐसी बात कही तो समझ लेना कि मैं फेंग किंगयुन तुम्हारा गुरु नहीं हूं। गुरुजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंगलोंग, तुम अक्सर जियांगहू में घूमती रहती हो, तुम्हें अनुभव है। शाही नगरी भी गई हो। अब मैं तुम्हारा गुरु घायल हो गया हूं, चाचा चेन के साथ नहीं जा सकता। तुम मेरी तरफ से चाचा चेन के साथ चली जाओ, साथ ही उनके कुछ छोटे मोटे काम भी संभाल लेना। मैं उनके साथ जाऊंगी? गुरुजी मैं नहीं। छोड़ो भी, मैं खुद ही पूछताछ कर लूंगा। यह संप्रदाय का काम है, बड़े चाचा चेन का पूरा ख्याल रखना। जी गुरुजी। चाचा चेन, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ, सामान समेटती हूँ और आपको कुछ जरूरी बातें भी बताती हूँ। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया वरिष्ठ गुरु फेंग। चलो चलो चलो। बस मुझे हरा दिया और समझ रहे हो कि तुम कौन सी बड़ी हस्ती हो गए। अगर फिर से लड़ाई होती। दीदी, अगर फिर से लड़ाई होती तो भी तुम ही हारते। तुम समझते हो कि तुम कौन हो, कोई बड़ा गुरु हो। अगर फिर से मौका मिले। दीदी, अगर फिर से मौका मिले भी तो भी हार ही मिलेगी। तुम दीदी, वरिष्ठ चेन की प्रतिभा और आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल है, उनकी प्रतिभा का प्रकाश गोला पूरे आकाश पाताल को रोशन कर देता है। उन्होंने तो थंडर ड्रैगन रॉक को भी विस्फोटित कर दिया था, जिससे अनगिनत मीलों तक तूफानी बादल छा गए थे। तुम क्या कह रहे हो? उस दिन आसमान छूता सुनहरा प्रकाश वह प्रतिभा का प्रकाश गोला था, और वह अनगिनत मीलों के तूफानी बादल। आंतरिक शक्ति टेस्ट पिलर पर वार करने से बने थे क्या उनकी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा? दीदी, तुम्हें पता भी नहीं है ना, वरिष्ठ चेन की प्रतिभा न सिर्फ मजबूत है बल्कि उनकी कठोर शक्ति भी किसी से कम नहीं है। उस समय उन्होंने बस एक ही थप्पड़ से डेमोनिक सेक्ट के उप प्रमुख को हरा दिया था, शिखर प्रमुख वांग, और शिखर प्रमुख लियू को बचाया, और सभी परीक्षा दे रहे शिष्यों को भी। अरे वही थे उस समय जिसने एक थप्पड़ से डेमोनिक सेक्ट के प्रमुख मो वेनतियान को हराया था, वह सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु नहीं बल्कि वरिष्ठ चेन ही थे। उन्होंने अपने रक्षा कवच से उसे घायल किया था। गुरु की आंतरिक शक्ति मो वेनतियान से थोड़ी कमजोर है। एक थप्पड़ से पीछे धकेलना यकीनन गुरु का काम नहीं था। वह इतने शक्तिशाली हैं, मैं वाकई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ दीदी, अगर उस समय वरिष्ठ चेन ने दया न दिखाई होती, जानबूझकर उस थप्पड़ को चुका दिया होता, तो तुम मर ही चुके होते या गंभीर रूप से घायल। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे दीदी, पहले इस बारे में मत सोचो। क्या तुम नहीं चाहती थी कि वरिष्ठ चैन के साथ जाओ? तो यह मौका मुझे दे दो ना, मैं वरिष्ठ चैन के साथ चलूंगा। मैं कुछ सीख भी लूंगा, कुछ तरीके सीख लूंगा, है ना? भैया अरे तुम अभी छोटे हो, यह मौका तुम संभाल नहीं पाओगे। यह काम तो बड़ी बहन को ही करना चाहिए। बस अब और बात नहीं, मुझे वरिष्ठ चेन से माफी मांगनी है। अरे दीदी, पहले इसे छोड़ो ना। तुम तो नहीं चाहती थी चेन सर के साथ जाना, तो ये मौका मुझे दे दो ना, मैं चेन सर के साथ चलूंगा, मैं भी कुछ सीख लूंगा, कुछ नई चालें, है ना? भैया अरे तुम अभी छोटे हो, ये मौका तुम संभाल नहीं पाओगे, ये तो दीदी को ही करना पड़ेगा। बस अब और बात नहीं, मुझे जाना है, चेन सर से माफी मांगनी है, चलती हूँ। दीदी, मैं छोटा हूं, तुम्हें तो मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। अरे दीदी, पता नहीं तीसरा भाई कैसा है, शायद 5 पर्वत मंडल में शामिल हो गया होगा और सबको हैरान कर दिया होगा। तीसरे भाई के बनाए खाने की याद आ रही है, चलो उसे देख आते हैं। हाँ चलो देखते हैं। भैया भैया बुरा हाल है भैया, बड़ी मुसीबत आ गई है भैया। भैया भैया भैया। दूसरे भाई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम इतने बड़े हो गए हो, काम करते वक्त इतनी घबराहट क्यों दिखाते हो? शांत रहो, जरा शांत रहो। भैया यहाँ है ना। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो सकती है? अरे भैया खुद ही देख लो,
ये छोटे मोटे जंगली देश हद ही कर दी है। क्या उन्हें लगता है मैं मर गया हूं? 60 साल पहले मैं तुम्हारे दांत खट्टे कर देता था और आज 60 साल बाद मैं वही कर सकता हूं। दूसरे भाई यहां आंगन की देखभाल करना, मैं जाकर इन अनसुनी करने वाले कुत्तों का काम तमाम करता हूं। भैया आप बाहर निकल रहे हैं? अगर आप बाहर निकले तो यकीनन इन जंगलियों को डरा कर रख देंगे। सोचा था बुढ़ापे में आराम करूंगा, जिंदगी का मजा लूंगा, लेकिन क्या करूं, ये नौसिखिए खुद मौत को बुला रहे हैं। तो मैं भलाई करके उनकी मदद कर देता हूं। ये सभी संघों और मंडलियों के महारथी हालांकि क्षमता ठीक ठाक है, लेकिन आखिरकार युद्ध देवता से तुलना नहीं कर सकते। आशा है ये मुझे निराश नहीं करेंगे, विजय साम्राज्य को निराश नहीं करेंगे। महाराज, हमारे विजय साम्राज्य के मार्शल आर्ट महारथी बहुत प्रतिभाशाली हैं। हालांकि युद्ध देवता जैसे नहीं, लेकिन उस छोटे से बर्बर राज्य से निपटने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसी ही आशा है। रहस्य संघ के प्रमुख जो जिजेन महाराज के आदेश पर उपस्थित हुए हैं। महाराज को प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले से ही सुन रखा था रहस्य संघ के झो जीजेन के बारे में। उनकी स्वच्छंद गतिविद्या न सिर्फ श्रेष्ठ गतिविधि कौशल है, बल्कि उत्कृष्ट मार्शल आर्ट भी है। दक्षिण पर्वत प्रांत में अद्वितीय हैं, आज मिलकर वास्तव में असाधारण प्रतीत होते हैं। महाराज का अत्यधिक प्रशंसा का पात्र बना झो जीजेन। आकाश तलवार संघ के नीचे महाराज के आदेश पर उपस्थित हुए हैं। आकाश तलवार निजिंग्युन महाराज को प्रणाम। नी महोदय, कितना बड़ा अहंकार है। महाराज से मिलने आए हैं और तलवार लेकर प्रणाम कर रहे हैं। जब से मैंने तलवार विद्या सीखना शुरू किया तभी से मन ही मन प्रतिज्ञा की है तलवार साथ। तो मैं साथ तलवार गई तो मैं गया। आज तलवार लेकर आपके दर्शन कर रहा हूं। कुछ अशिष्टता हुई है, कृपया महाराज दंड दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 9 आसमान छूती व भव्य तलवारनी जिंगयुन का नाम मैंने पहले ही सुन रखा है। आज मिलकर वास्तव में असाधारण प्रतीत होते हैं। नी महाशय राष्ट्र के महान उद्देश्य के लिए इतनी दूर से आए हैं, यह वास्तव में राष्ट्र का सौभाग्य है। मैं कैसे दोष लगा सकता हूं? महाराज का स्नेह मिला है। नाग महासभा के वरिष्ठ गुरु लोंग जिंगयुन महाराज को प्रणाम। ज्योति संघ के प्रमुख झांग वुशिये महाराज को प्रणाम। जल्दी उठो, आज विजय साम्राज्य के 7 प्रांतों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हमारी मदद के लिए आए हैं। मुझे यकीन है कि विजय साम्राज्य जंगली बर्बरों को हरा देगा। हाँ हाँ हाँ। महाराज चिंता न करें, ये तो बस बर्बर इलाकों के छोटे छोटे देश हैं। मैं झो जीजेन और सभी प्रांतों के योद्धा यहाँ हैं। हम उन बर्बरों को जरूर झुका देंगे। बचा से है। अच्छा, बहुत अच्छा। आप सबके सहयोग से मैं निश्चिंत हूँ। कहा तो था 6 प्रांतों के योद्धा, फिर यहाँ तो सिर्फ 4 ही हैं। ये तो देश और जनता के लिए बड़ा काम है। क्या वे देश के लिए योगदान नहीं देना चाहते, या फिर आखिरी वक्त में पीछे हट गए? महाराज, जो नहीं आए हैं वे हैं मध्य प्रांत के 5 पर्वत मंडल के वरिष्ठ गुरु फेंग किंगयुन और खाड़ी प्रांत के शूर संघ के वरिष्ठ गुरु ली चांगचुन। महाराज, ये दोनों ही मार्शल आर्ट्स के महान नायक हैं। इनमें से सफेद भौं वाले फेंग किंगयुन तो बहुत बड़े योद्धा हैं। उन्होंने कई ऐसे देशद्रोहियों को मार गिराया है। मुझे विश्वास है कि गुरु फेंग के चरित्र के अनुसार महाराज का आदेश मिलते ही वे जरूर आएंगे। अच्छा, गुरु फेंग हैं। मैंने भी उन्हें देखा है। वाकई देश और जनता के लिए समर्पित वरिष्ठ महानुभाव हैं। मुझे भी यकीन है कि वे जरूर आएंगे। शायद रास्ते में देर हो गई हो। महाराज, ये बूढ़ा किसान और ये छोटी लड़की कौन है? श्री चैन, क्या तुम अपना पैर हिलाना बंद कर सकते हो? और सुनो, क्या तुम अपने कपड़े बदल सकते हो? मैं पैसे भी दे सकता हूँ। ये तो वर्तमान सम्राट हैं, हमारे विजय साम्राज्य के स्वामी। मैं पहली बार मिल रहा हूं तो नर्वस तो होऊंगा ही। तुम्हें पता था कि सम्राट से मिलना है, फिर भी मेरी बात नहीं मानी और कपड़े नहीं बदले। ये तो बिल्कुल ठीक है, और 2-3 साल चल जाएंगे। नए खरीदना बर्बादी है। अगर तुम दोगे तो और भी जरूरत नहीं। और देखो, तुम एक छोटे हो, तुम्हारे पैसे भी हवा से नहीं आते। बचाकर खर्च करो। आज यह शाही नगरी का मल्ल युद्ध मंच सिर्फ बर्बर और विभिन्न संघों के महारथियों के लिए है। वे चेन शुइशिंग, सम्राट को प्रणाम। 5 पर्वत मंडल का शिष्य लू लिंगलोंग, सम्राट को प्रणाम। तुम 5 पर्वत मंडल की शिष्या हो? फिर 5 पर्वत मंडल के सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु फेंग कहाँ हैं? क्या गुरु फेंग आने से इनकार कर रहे हैं? और ये कौन है?
सम्राट को निवेदन है, 5 पर्वत मंडल पर अचानक दुष्ट संप्रदाय ने हमला किया। मेरे गुरु और संघ प्रमुख उसी से निपट रहे हैं, इसलिए आ नहीं सके। वरिष्ठ गुरु चेन 5 पर्वत मंडल के नए वरिष्ठ गुरु हैं। मेरे गुरु ने वरिष्ठ गुरु चेन को 5 पर्वत मंडल की ओर से मल्ल युद्ध में भाग लेने भेजा है। नेथे, क्या बच्ची, मैंने सही सुना ना? इन्हें इस मल्ल युद्ध में भाग लेने दिया जाए? क्या तुम्हारे 5 पर्वत मंडल में कोई और नहीं बचा? ये तो पूरे विजय साम्राज्य का मामला है। इन्हें इस मल्ल युद्ध में भाग लेने देना, क्या हमारे विजय साम्राज्य को उन बर्बरों के सामने मजाक बनवाना चाहते हो? नहीं सम्राट, वरिष्ठ चेन वे। बकवास बंद करो। क्योंकि तुम्हारे 5 पर्वत मंडल में कोई नहीं है तो भाग ही मत लो। वैसे भी हमारे जैसे लोग काफी हैं। इनके मैदान में उतरकर शर्मिंदा होने से तो बेहतर है। और मेरे ख्याल से वो कथित सफेद भौं वाले साधु फेंग किंगयुन का घायल होना भी बहाना है। शायद डर के मारे आने से कतरा रहे हैं। मेरे गुरु ऐसे नहीं हैं। वरिष्ठ गुरु चेन हमारे 5 पर्वत मंडल में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए मेरे गुरु ने वरिष्ठ गुरु चेन को मल्ल युद्ध में भेजा है। अरे बेटी, मेरी क्षमता तो बहुत साधारण है, कब 5 पर्वत मंडल में सर्वश्रेष्ठ बन गया? हाँ, कुमारी लू, जिस वरिष्ठ चेन की आप बात कर रही हैं, वे खुद ही उसे स्वीकारने से डर रहे हैं। फिर आप उनके माथे सोना क्यों मल रही हैं? मेरी राय में तो तुम्हारा 5 पर्वत मंडल बस किसी को ढूंढ रहा है बलि का बकरा बनाने के लिए। बिल्कुल, देखो इस लड़के को इसमें वरिष्ठ महारथी जैसा क्या दिखता है। लड़की झूठ तो मैंने बहुत सुने हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ सच में पहली बार सुन रहा हूँ। मैं सच कह रही हूँ। वरिष्ठ चेन, आप अपना अपमान न करें। आप हमारे 5 पर्वत मंडल के सर्वोच्च वरिष्ठ गुरु हैं। हमारे 5 पर्वत मंडल की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें मत दिखाओ कि वे हमारे 5 पर्वत मंडल को हल्के में ले सकते हैं। लेकिन मेरी क्षमता वाकई साधारण है। लड़की, ये फूहड़ झूठ बंद करो। तुम्हारा 5 पर्वत मंडल डर गया तो डर गया। ये बहाने क्यों बना रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हारा 5 पर्वत मंडल सिर्फ नाम का दंभ है। तुम मेरे गुरुकुल का अपमान मत करो। द्वारपति झो, ये बात जरा ज्यादा नहीं हो गई? 5 पर्वत मंडल मध्य प्रांत में सालों से प्रसिद्ध है। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये द्वारपति झो के कहने जैसा सिर्फ नाम का दंभ रखने वाला नहीं है। ज्यादा? कहाँ ज्यादा है? आज यहाँ हर प्रांत के महारथी मौजूद हैं। क्योंकि तुम कहते हो कि वह फेंग किंगयुन को हरा सकता है, तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, चेन शुइशेंग नाम किसने सुना है? तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, किसने चेन शुइशेंग का नाम सुना है? लेकिन मैंने वरिष्ठ गुरु फेंग को देखा है। 5 पर्वत मंडल ऐसा नहीं करेगा। महाराज बहुत समझदार हैं, हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन महाराज, मध्य प्रांत का सबसे बड़ा संघ, इतना बड़ा राष्ट्रीय मामला, आपने सिर्फ एक बिल्कुल अनजान किसान को भेजा है। क्या यह लापरवाही नहीं है और क्या है? दरवाजा प्रमुख झो का कहना सही है। आना है तो आओ। चोट लगी है, नहीं आना तो ठीक है, लेकिन आपने एक छोटी बच्ची को भेजा है और एक जंगली आदमी को। यह वाकई बहुत लापरवाही है। वैसे भी हम यहाँ हैं, उन जंगलियों से नहीं डरते। लेकिन यह मुकाबला विजय साम्राज्य की इज्जत का सवाल है। बेहतर होगा कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। महाराज, शिक्षक झांग ने सही कहा। हमारे होने से काफी है। अगर ये दोनों यहाँ रहे तो वो जंगली समझेंगे कि विजय साम्राज्य में कोई नहीं है। शायद इस मौके पर हमारा अपमान करें। मेरी राय में उन्हें वापस भेजना ही सबसे अच्छा है। यह दरवाजा प्रमुख झो ने सही कहा, हम ही काफी हैं। वैसे भी वो यहाँ किसी काम के नहीं हैं। क्या तरह तरह के प्रांतों के महान लोग मैंने सोचा था वरिष्ठ गुरु होंगे, लेकिन पता चला कि ये तो बस बाहरी रूप देखकर अपने को बड़ा समझने वाले लोग हैं। अगर तुम्हें वरिष्ठ चेन पसंद नहीं तो बातें बनाने की जरूरत नहीं, उनसे मुकाबला कर सकते हो। मुझे लगता है तुम उनकी एक ही चाल भी नहीं झेल पाओगे। क्या ये छोकरी क्या बक रही है? वह उसे झो मंडलाध्यक्ष से लड़ने को कह रही है। तुम्हें डर नहीं लगता कि झो मंडलाध्यक्ष उसे मार डालेंगे? क्या तुम कह रही हो कि मैं उसकी एक भी चाल नहीं झेल पाऊंगा? बिल्कुल सही। मैं जो 5 साल की उम्र से मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। आज तक 40 साल हो गए, कभी हारा नहीं हूँ। दक्षिण पर्वत प्रांत पर राज करने के बाद से कभी इतनी अपमानजनक बात नहीं सुनी। अपमानजनक? मैंने तो सच ही कहा है ना? मिस लू, तुम चुप रहो। मैंने गलत नहीं कहा। जो मंडलाध्यक्ष की क्षमता के हिसाब से वह वरिष्ठ गुरु चेन का मुकाबला नहीं कर सकते,
क्या यह 5 पर्वत मंडल वही 5 पर्वत मंडल है जिसे मैं जानता था? क्या तुम सचमुच मुझे मिट्टी का बना हुआ समझते हो? क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। महाराज, इस व्यक्ति ने मेरा इतना अपमान किया है, कृपया महाराज मुझे उससे लड़ने की अनुमति दें। हम न सिर्फ श्रेष्ठता तय करेंगे बल्कि जीवन मृत्यु का फैसला भी करेंगे। नहीं, मेरा मतलब नहीं था। लड़ेंगे तो लड़ेंगे, बाद में हार जाने पर बहाने मत बनाना। ये लड़की बहुत घमंडी है ना? क्या वह सचमुच सोचती है कि यह गंवार ग्रामीण कोई मार्शल गॉड है? कौन जाने, यह पहाड़ी गंवार सचमुच कोई छिपा हुआ महान गुरु हो। हाँ हाँ हाँ। महाराज, छोड़ो छोड़ो, चूंकि आप दोनों लड़ना चाहते हैं तो लड़िए। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं है। गुरुजी, अपने आप को कम मत समझिए। लिंगलोंग को विश्वास है कि आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप दोनों ही नरमी बरतें, बस अभ्यास करें। आखिर यह शाही नगरी का अखाड़ा है। आज आप सब यहाँ आए हैं दुश्मनों से निपटने के लिए। माहौल खराब नहीं करना चाहिए। महाराज, चिंता न करें, मैं उसकी जान बख्श दूंगा। आओ। अरे, अगर मैं हार गया तो मुझे मत कोसना। लिंगलोंग को आप पर विश्वास है। कुमारी लू, आप बहुत जल्दबाजी कर गईं। झोऊ जिजेन वाकई कमाल के हैं। कभी भी इज्जत के लिए जान नहीं गंवानी चाहिए। नायक निये, क्या आप सिर्फ एक ही मुक्के से राक्षस संप्रदाय के उप प्रमुख को हरा सकते हैं, या फिर सिर्फ अपनी आंतरिक ऊर्जा से राक्षस संप्रदाय के प्रमुख को बुरी तरह घायल कर सकते हैं? राक्षस संप्रदाय के प्रमुख और उप प्रमुख दोनों ही अद्वितीय योद्धा हैं। मेरी तो बात ही छोड़ दो, शायद पूरी दुनिया में भी कुछ ही लोग उन्हें हरा सकते हैं। कुमारी लू, आपका मतलब क्या है? वरिष्ठ गुरु चेन्या कर सकते हैं। कुमारी लू, आप जरूर मजाक कर रही हैं, है ना? नायक निये, अगर आपको यकीन नहीं है तो देखते रहिए। मिस, तुम तो मजाक कर रही हो, है ना? श्री, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बस देख लेना। अभी तुम मुझसे माफी मांगो और तुरंत इस शाही नगरी से भाग जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं कोशिश करना चाहता हूं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? यह आदमी कहीं देखा हुआ सा लगता है। वीर दल पर्वत संघ के प्रमुख हैं, आकाश विदारक हस्त विद्या के धनी। वह क्या? यह कैसे हो सकता है? प्रमुख ली? हाँ हाँ हाँ। हम लोग जरा जल्दी आ गए महाराज, माफ करेंगे ना? विजय साम्राज्य के राजा, कैसे हो? क्या तुम लोगों ने ही दरवाजे के मुखिया ली को घायल किया है? वो निकम्मा तुम्हारा आदमी था, कहता था कि वो किसी दरवाजे का मुखिया है। इतना कमजोर होगा सोचा नहीं था। लगता है विजय साम्राज्य भी कुछ खास नहीं है। तुमने क्या कहा? सब लोग गुस्सा न करें, वो उसकी खुद की अक्लमंदी थी। हमने उसे मारा नहीं, राजा का मान रखा है। धृष्टता बस एक छोटा सा कीट साम्राज्य है। विजय साम्राज्य में इतनी धृष्टता करने की हिम्मत? रुको। प्रहलाद झा, 60 साल पहले महान योद्धा ने कीट साम्राज्य को कुचल दिया था। एक युद्ध में कीट साम्राज्य के महापुजारी को बुरी तरह घायल कर दिया। पता नहीं पिछले कीट साम्राज्य के महापुजारी अब भी जिंदा हैं या नहीं। राजा की चिंता के लिए धन्यवाद। जब से मैं बड़ा हुआ और महापुजारी का पद संभाला, मेरे बूढ़े पिता की मौत हो गई। अरे, वाकई बड़ा दुर्भाग्य है। अगर तुम्हारे पिता जीवित होते तो शायद हमारे विजय साम्राज्य में इतनी धृष्टता नहीं करते। देवियों और सज्जनों न सिर्फ निर्धारित समय पर नहीं आए, बल्कि हमारे विजय साम्राज्य में हिंसा भी की। यह ठीक नहीं लगता। यह ठीक नहीं लगता। महाराज, हम इतनी जल्दी आ गए बस कुछ बातें जल्दी जानने के लिए। रही बात हमले की, सच कहूं तो वह आदमी अपनी औकात भूल गया था। वह तो बस एक निकम्मा कचरा था। महाराज, बेमतलब की बातें मत करो।
विजय साम्राज्य के राजा, हम यहाँ झगड़ने नहीं आए हैं। तुम लोग आखिर लड़ोगे कि नहीं? नहीं लड़ोगे तो चांदी खान हमें दे दो। वैसे भी तुम हारने वाले हो। हाँ। कितना घमंड है, बस एक छोटा सा राज्य, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी ऐसी बात करने की? क्या विजय साम्राज्य वाले बस जुबान चलाना जानते हैं? महाराज, लड़ना है तो लड़ो। सच में क्या हम तुमसे डरते हैं? अच्छा ठीक है, तो फिर यह मुकाबला शुरू होता है। हाँ, अजीब है। विजय साम्राज्य के लोग, पहले मैं आता हूं। हालांकि मैं सबसे कमजोर हूं, लेकिन तुम जैसे निकम्मों से निपटने के लिए काफी है। तुम ही हो जिसने श्रीली मैनेजू को चोट पहुंचाई। मुझे उससे निपटने दो। मैं करूंगा। मामूली जंगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दायान से मुकाबला करने की? आज मैं रहस्य संघ के झोजीजेन तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत खूब कहा। श्री जो मैनेजू के होते यह जंगली हार गया है। क्या हुआ श्री चैन? यह शख्स बिल्कुल भीतरी शक्ति विहीन कैसे दिखता है? क्या यह इतना शक्तिशाली है कि श्री चैन भी उसकी गहराई नहीं भांप पा रहे? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो वह बस एक आम इंसान ही लगता है। यह असंभव है। चांदी खान बहुत महत्वपूर्ण है देश के विकास के लिए। कमल साम्राज्य ने जिसे भेजा है वह निश्चित ही शीर्ष स्तर का योद्धा होगा। अगर श्री चैन भी उसकी ताकत नहीं समझ पा रहे तो यह मुश्किल हो गया। वह नहीं देख पा रहा, यह भी तो सामान्य बात है। उसने कहा श्री जो मैनेजू कमजोर हैं और यह कि यह जंगली अथाह है। तुम नहीं समझते तो चुप रहो, वरना हम विजय साम्राज्य वालों का मुंह काला करोगे। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। बस करो, तुम सचमुच खुद को महान योद्धा समझते हो? अपनी औकात देखो पहले। तुम तो बस एक किसान हो, तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं है। दायान के लोग मुझे सबक सिखाना चाहते हो? केवल तुम्हारी औकात नहीं है। यह हथियार थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या समस्या है? बस लकड़ी जलाने वाली एक छड़ी है ना? और क्या तुम बस कर सकते हो ऐसी सेना का मनोबल गिराने वाली बातें करना? विजय साम्राज्य के राजा, क्या शुरू कर सकते हैं? मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू। मुझे लगता है ये व्योम साम्राज्य वाले शायद हमारे विजय साम्राज्य के कुंग फू से डर गए हैं। वह तो वहीं खड़ा है एकदम स्थिर। यह हथियार सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है समस्या तुम में है। उस अजीब हथियार से सावधान रहो। अजीब हथियार? क्या ऐसा है? जो मास्टर सावधान। तुम जो मास्टर। आखिरकार क्या हुआ? फिर वही अजीब हथियार। अगर मैं पहले ही बता देता तो अच्छा होता। बस इतना ही? तुम्हारी बातें ही बड़ी हैं। मुझे सबक सिखाने वाले थे ना? आओ जारी रखो। बस, मैं जो मैनेजू की तरफ से हार मानता हूं। निकम्मा। जो मैनेजू, आप ठीक हैं? विजय साम्राज्य के लोगों की ताकत ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन मार खाने में काफी मजबूत हैं। उस हथियार से सावधान रहना।
उसकी रफ्तार बहुत तेज है। मैं तक उससे बच नहीं पाया। यह जंगली लड़का, उसकी ताकत सामान्य ही होगी। हालांकि यह हथियार वाकई अजीब है। अगर हम सतर्क हो जाएं, तो उसे आसानी से हरा सकते हैं। चेन सीनियर को भेजो। चेन सीनियर ने अभी कहा था, इस आदमी की क्षमता सामान्य है। उसके हाथ का हथियार जरूर कोई समस्या है, लेकिन लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। विजय साम्राज्य इसीलिए हार गया। हाँ, तुम हो? मैं। तुम हो? मैं। अरे ली गुरु और झो गुरु को एक तरफ आराम करने के लिए ले जाओ। अगला मैच हर हाल में जीतना होगा, नहीं तो हमारा विजय साम्राज्य पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बन जाएगा। श्री चेन को भेजो। आखिरकार दिखावा करना और असल में ताकतवर होना दो अलग बातें हैं। इसके अलावा यह हमारे विजय साम्राज्य के सम्मान और हितों का सवाल है। अगली प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से हम दोनों में से किसी एक को भेजना सबसे अच्छा होगा। तो फिर मैं चलता हूं। मेरी तलवार उसके छुपे हथियारों से नहीं डरती। मुझे इस नीच व्यक्ति को सबक सिखाने दो। नायकनी की क्षमता को देखते हुए बस थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हारना तो दूर की बात है। विजय साम्राज्य के प्रमुख, क्या आपने तय कर लिया है? बेकार के लोग। महाराज, विजय साम्राज्य के जिनमें दम नहीं है वे जल्दी हार मान लें ताकि किसी को चोट न लगे। मैं जाऊंगा। बेईमान और नीच जीत गया। क्या बात है महान योद्धा, अब तुम विदेशियों को हमारे विजय साम्राज्य की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। अगर तुम्हारे पास बस इतनी ही चालें हैं तो हार मान लो। अरे मैं हार मानता हूं। क्या कहा? इतनी जल्दी हार मान ली? मैं तो बस एक आम आदमी हूं। जब तुम आग्नेय अस्त्र से नहीं डरते, हारा तो हार मान ली, इसमें क्या बुराई है? और फिर मैं एक आम आदमी होकर भी आराम से तुम जैसे विजय साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को हरा दिया। मुझे तो फायदा ही हुआ। बेशर्म। मेरा काम पूरा हो गया। यह आग्नेय अस्त्र सच में मार्शल आर्ट्स के महारथियों को मार सकता है। महाराज, तो इस दौर की जीत तुम्हारी मानी जाएगी। मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मैं भाग नहीं लूंगा। बस तुम्हारा कोई भी व्यक्ति अभिषेक वर्मा को हरा दे तो यह चांदी खान तुम्हारे विजय साम्राज्य की हो जाएगी। बस उसे हराना है ना? तो फिर जल्दी करो। मेरी तलवार तो लहू पीने को तरस गई है। जाओ अभिषेक वर्मा। महान योद्धा, यह आदमी बहुत ताकतवर है। तुम शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम अब भी ऐसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। यह नहीं चलेगा, वह नहीं चलेगा। बस तुम ही चल सकते हो। श्री नाई की क्षमता असाधारण है। तुम कहते हो वह उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या तुम उसके मुकाबले हो? अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो। अगर श्री नाई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ वरिष्ठ श्री चेन ही बचे हैं। वह जीत सकते हैं। वह किस चीज से जीतेंगे? तुम्हारा 5 पर्वत मंडल सचमुच बेहुदा है। मेरे ख्याल से तुम लोग बस चुपचाप तमाशा देखते रहो। यहां बकवास मत करो, सबका समय बर्बाद कर रहे हो। अगर फिर बकवास की तो बाहर निकल जाओ। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। आ जाओ यहां। यह कमल साम्राज्य वाला इतना घमंडी है। श्री नाई के सामने तलवार म्यान से निकाले बिना ही लड़ने की हिम्मत कर रहा है। मौत को दावत दे रहा है। वरिष्ठ जी, श्री नाई बहुत पीछे हैं, जीत नहीं सकते। यह कैसे संभव है?
विजय साम्राज्य बहुत कमजोर है। कोई दिलचस्पी नहीं, आप हार मान लो। मुझसे हार मनवाना चाहते हो? जब तक तलवार न टूटे। यह तुमने खुद मांगा था। हाय हाय। मैं हार गया। अब कौन आएगा? श्रीमान नायक बस एक ही मुक्के में हार गए। यह कैसे संभव है? फिर लड़ाई कैसे होगी? अगर श्रीमान नायक भी एक बार नहीं झेल सके तो फिर हम विजय साम्राज्य के लोग, अब डर लग रहा है ना? अभिषेक वर्मा हार ही नहीं सकते। इतनी कम उम्र में वह इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? हाँ 60 साल पहले जब फूल, पक्षी और कीड़े के 3 राज्यों पर मार्शल गॉड ने कब्जा किया था, तब उन तीनों राज्यों से 100 प्रतिभाशाली बच्चों को चुना गया। वे बस एक ही काम करते थे, वह था देव शक्ति का अभ्यास करना। देव शक्ति यानी खुद की 10वें हिस्से की शक्ति किसी और को सौंप देना, और खुद की मृत्यु का निरर्थक शक्ति। निरर्थक शक्ति? अरे वह कोई निरर्थक तकनीक नहीं है। क्या तुम लोग क्या तुम लोग सही कह रहे हो। ये 100 लोग जिन्होंने 60 साल तक अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास किया है, अगर उसका 10वां हिस्सा भी निकाल लिया जाए तो भी वो आम इंसान से कहीं ज्यादा है। अभिषेक वर्मा वही है जिसने इन 100 लोगों की आंतरिक शक्ति विरासत में पाई है, और वही हमारा वॉर गॉड के खिलाफ हथियार है। बस अफसोस की बात है 60 साल बीत गए हैं, वो वॉर गॉड शायद मर चुका होगा। हाँ 100 लोगों की आंतरिक शक्ति, ये कैसे लड़ा जाए? छोड़ो भी, छोड़ो। मैं तो मरने का नाटक करता हूँ। ये कमल साम्राज्य वाला तो एक राक्षस है। तुम तीनों राज्य सच में बहुत सहनशील हो। उसकी वजह भी तो तुम्हारे विजय साम्राज्य के उस वार गॉड की है जो बहुत ही खूंखार था। इस दुनिया में इतना ताकतवर इंसान होना ही नहीं चाहिए। अच्छा बस करो, तुमसे बहस नहीं करता, लड़ाई जारी रहेगी। तुम विजय साम्राज्य वालों में से और कौन मरने आएगा? मैं आता हूं। और कौन मरने आ रहा है? मैं आता हूं। ये पागल तो नहीं हो गया? इतना झूठ बोला कि खुद ही यकीन करने लगा। क्या सच में सोचता है कि वह कोई महान योद्धा है? नी महाशय, मैंने अपनी आंतरिक शक्ति से तुम्हारा घाव भर दिया है। बेटी, जल्दी से नी महाशय को आराम करने में मदद करो। उसमें सचमुच क्षमता है। मेलू लिंगलोंग कभी झूठ नहीं बोलती। हालांकि मैं उन जितना शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर विजय साम्राज्य के लोगों का साहस और सम्मान है। आज चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं कभी भी विजय साम्राज्य के लोगों के साहस को कभी कलंकित नहीं करूंगी। क्या सच में विजय साम्राज्य के राजा? तुम्हारा विजय साम्राज्य इतना बुरा हाल हो गया है क्या? एक मरने वाले को भेजा है, कोई ठीक ठाक दिखने वाला नहीं मिला। बातें तो अच्छी करते हो, उसकी क्षमता देखो, वह जाकर क्या करेगा। हम पहले ही काफी शर्मिंदा हैं, अगर वह ऊपर जाता है तो हमारे विजय साम्राज्य को और भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। वरिष्ठ चेन कम से कम शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने का साहस रखते हैं, तुम लोगों की तरह नहीं जो मुसीबत में और पत्थर मारते हो कायरों की तरह। छोटी लड़की, तुम वरिष्ठों से इस तरह बात करती हो? वरिष्ठ? तुम्हारी औकात? तुम यह कैसा समय है और तुम आपस में लड़ रहे हो? 5 पर्वत मंडल के वरिष्ठ गुरुचेन, जिन्हें मृत्यु का भय नहीं विजय साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं, वह हमारे विजय साम्राज्य के वीर योद्धा हैं। ऐसे वीर का अपमान नहीं होना चाहिए। एक और मरने आया विजय साम्राज्य वाला।
क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तू मरने से नहीं डरता। दूसरों की जान लेकर अपनी ताकत बढ़ाना। बस तुम ही हो छोटे और नीच देश जो ऐसा कर सकते हो इतनी बुरी हरकत। तुम लोग बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे। तू बेकार है, मुझे सिखाने की हिम्मत। मैं कमजोर हूँ, ये सच है, लेकिन मैं तुम जैसे जानवरों जैसा काम नहीं कर सकता। हिम्मत तो तुम में है, लेकिन वो 100 लोगों की ताकत है, उसमें डर है कि वो भी मारा जाएगा। क्यों ना उसे नीचे बुला लिया जाए? जरूरी नहीं महाराज, मुझे तो श्री चैन पर भरोसा है। देखो जल्दी। ये रफ्तार कितनी तेज! तू इतना कमजोर है। तो तुम इतने कमजोर हो? क्या हुआ? वह इतना ताकतवर कैसे है? क्या सच में तुमने सच कहा था? तो फिर क्यों? वह हमेशा कहता था कि उसकी क्षमता सामान्य है। तुम्हें लगता है श्री चैन जी तुम लोगों की तरह हैं? थोड़ी सी भी क्षमता होते ही ऊंचे दर्जे का रवैया दिखाने लगते हो। श्री चैन जी हमेशा विनम्र रहे हैं और इन खोखली प्रसिद्धियों की परवाह नहीं करते, सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। अगर मैं अभी सच में लड़ने चला जाता, जान देकर भी, तो क्या मैं अब तक? अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। तुम, ये कैसे संभव है? विजय साम्राज्य में कोई भी अभिषेक वर्मा को हरा नहीं सकता। क्या 100 से ज्यादा लोगों की शक्ति विरासत में मिली है ऐसे माहिर को? बस इतना ही, बस इतना ही। हमारे विजय साम्राज्य के सामने कुछ भी नहीं। धृष्टता। तुम लानत है। टूट गया। मैं हार गया। विजय साम्राज्य जीत गए, जीत गए। विजय साम्राज्य जीत गया। जीत गए, हम जीत गए। अच्छा अच्छा अच्छा, श्री चैन जी हैं। यह वाकई में हमारे विजय साम्राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। महापुरोहित, जाओ, हमें उन्हें रोकना होगा। मुझे अपनी दिव्य शक्ति दो, शारीरिक बल, आंतरिक ऊर्जा को माध्यम बनाकर इस अस्थि दंड से 1000 लोगों को एक करके अब्दा का आत्मा मंत्र विद्या। कितनी शक्तिशाली। अभिषेक वर्मा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। मारो, उन सभी को खत्म कर दो। 10 मिनट? 10 सेकंड ही काफी हैं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? मुझे मत देखो, वह इतना मजबूत है, मैं भी नहीं हरा सकता। तुम मरने के लिए तैयार हो? कौन है वो जो मेरे छोटे भाई को मारना चाहता है? यह आवाज तुम हो? वीर देवता जी, बहुत अच्छा हुआ हम बच गए। भैया, तुम यहाँ कैसे? दूसरे भैया कहाँ हैं? तेरा दूसरा भैया घर पर बगीचा देख रहा है। छोटे भाई, श्रीमान चैन, आप और वीर देवता भाई बंधु हैं? वीर देवता? भैया, तुम वीर देवता हो क्या? ऐसा नहीं लगता। श्रीमान चैन, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने शक्तिशाली हो। पता चला आप वीर देवता के भाई बंधु हैं। बिल्कुल। कमजोर इंसान मेरे जैसे वीर देवता का भाई बंधु कैसे बन सकता है? सही कहा, सही कहा। वीर देवता जी, आपका आना वाकई बहुत अच्छा हुआ। सोचा नहीं था कि जीते जी मैं फिर कभी देख पाऊंगा विजय साम्राज्य की किंवदंती को। आपके होते ये मामूली बर्बर और नीच लोग जरूर एक झटके में राख हो जाएंगे। एक झटके में राख? अब तो
अभिषेक वर्मा इतना ताकतवर है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वीर देवता आ जाएं तो भी वही हाल है। मेरा कहना है वीर देवता जी दुनिया भर में अजेय हैं, अकेले दम पर सभी देशों को झुकाया है। तुम कहते हो वे काबिल नहीं? हास्यास्पद। भैया तुम सच में कर पाओगे? सच में नहीं कर पाऊंगा। मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। वो अभिषेक वर्मा अंदर सैकड़ों लोगों की शक्ति समाई हुई है। मैं उससे कैसे लड़ सकता हूं? मैं कैसे हरा सकता हूं? नहीं। वुशेन मजाक कर रहे हो क्या? वुशेन तुम्हारा भी यह दिन आ गया? चुप रहो, मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी थी। मेरा कहना है कि नहीं, क्योंकि अकेला मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं और मेरा भाई हम दोनों मिल जाएं, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। उसे हराना यह तो बहुत आसान होगा। भाई साहब इसका मतलब क्या है? तुम्हारी मौजूदा क्षमता से अभिषेक वर्मा को हराना यह नामुमकिन है। आखिरकार उसमें सैकड़ों लोगों की आंतरिक शक्ति है। लेकिन रुको, अगर मैं अपनी आंतरिक शक्ति तुम्हें दे दूं तो उसे हराना यह मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं ही क्यों? मैं और तुम्हारा दूसरा भाई पहले ही दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। हमारे लिए तो दौलत और शोहरत से हमारा मोह भंग हो चुका है। लेकिन तुम अभी इस दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम भी चखो सफलता और प्रसिद्धि का स्वाद। नामुमकिन। ऊपर जाकर उन सबको मार डालो। मुझे लगता है मैं बहुत ताकतवर हो गया हूं। मैं कितना ताकतवर हूं? गायब हो जाओ। नहीं। मैं हार गया। मैं फिर हार गया। क्यों? मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ताकतवर होने से क्या फायदा? मेरी 3 देशों की 10 लाख सेना पहले ही तुम्हारे दरवाजे पर आ पहुंची है। इस आग्नेय अस्त्र के सहारे जो मार्शल आर्ट मास्टरों को मार सकता है, मैं तुम सभी विजय साम्राज्य वालों को मिटा दूंगा। वो मार्शल आर्टिस्ट कुछ नहीं है। अब तकनीक बदल रही है। तकनीक बदल रही है। अच्छा, समझ में आया। 10 लाख की सेना, अगर हर किसी के पास वो आग्नेय अस्त्र हो जाए तो हमारे विजय साम्राज्य के सैनिक बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे। बुरी खबर है, सीमा के किलों तक अभी खबर नहीं पहुंची है। उस शहर के लोग। ये आग्नेय अस्त्र हम जैसे महारथियों के लिए भी खतरा है। आम लोगों की तो बात ही छोड़ो। सीमा पर 1 लाख सैनिक मेरे साथ जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। ये आम जनता अभी अभी तो पेट भर खाना और गर्म कपड़े पाने लगी थी। कुछ ही दिन हुए हैं। महाराज, मैं सीमा पर सहायता के लिए जाने की अनुमति चाहता हूँ। मेरी गति से शायद वक्त रहते पहुंच जाऊं। श्रीमान चेन, इंसान की ताकत की भी एक सीमा होती है। ये तो 10 लाख की सेना है जिसके हाथ में आग्नेय अस्त्र है। आप? मेरे बड़े भाई ने मुझे सिखाया था, एक सच्चे योद्धा का कर्तव्य देश और लोगों के लिए होता है। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने जाऊंगा। मैं अपनी यह जान हथेली पर रखकर भी जनता को बचाऊंगा। बस 10 लाख की सेना है, कुछ खास नहीं। 3 नंबर, बड़ा भाई तेरे साथ इस मुसीबत में जाएगा। शुक्रिया वुशेन पूर्वज। मैं घोषणा करता हूं कि श्री चेन पूर्वज को हमारे विजय साम्राज्य का वु शेंग नियुक्त किया जाता है। वु शेंग का पद सम्राट के बराबर है। यह सम्राट का आदेश है। इसे देखना सम्राट को देखने जैसा है, ताकि श्री चेन पूर्वज के काम में आसानी हो। पूरे से सही स्वाद से है। सम्राट का शुक्रिया।
श्री चेन पूर्वज, हालांकि हमारी क्षमता आप जैसी नहीं है, लेकिन हम भी विजय साम्राज्य की सेवा करना चाहते हैं। हो सकता है हमें थोड़ी देर से पहुंचना पड़े। शिष्य की खे इससे स्थित है। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। श्री चेन पूर्वज, आप सावधान रहना। मैं तेजी से वुयू पर्वत लौटूंगा और सभी शिष्यों को लेकर देश बचाने आऊंगा। तीसरे नंबर, चलो हम चलते हैं। हम आपकी विजय की कामना करते हैं पूर्वज।